भगवान द्वारिका की, भगवान पिताजी तो वहाँ हैं, इसलिए सब बेटे जो है धीरे धीरे लक्ष्मी के चक्कर में लक्ष्मी और बढ़ जाए तो जुआ खेलने लग गए थे साहब। और एक चर्चा तो ये आती है अंदर की बात कि बड़े भैया बलदाऊ को महाभारत युद्ध में नहीं पूछा गया था। कहीं कोई चर्चा आती है, कभी कोई पढ़ो तो कि बड़े भैया पहुँचे फिर गदा चलाए। उस समय जो है बड़े भैया ने जब देखा था, जब शांति दूत बन के कन्हैया गए थे और दुर्योधन बात नहीं माना था। दुर्योधन गया था बलराम को निमंत्रण देने, लेकिन बलराम ने मना कर दिया कि नहीं, मेरा सगा भाई एक तरफ रहेगा, मैं सामने खड़ा हूँगा तेरे पक्ष से, तो घर घर का फिर दूसरा महाभारत युद्ध हो जाएगा। और तू तो मेरा चेला है ना, मैंने तुझे जो है दंड युद्ध और गदा युद्ध सिखाया है। कल मैंने बताया था कि दुर्योधन जो है बलराम भैया का शिष्य है, इसलिए बलराम भैया जानबूझ करके जो है चारों धाम यात्रा में निकल गए थे कि ना हम देखेंगे ना हम बरसेंगे। नहीं तो कन्हैया के ऊपर बड़े भैया थे, है ना। यदि युद्ध में बलराम होता तो क्या होता बताओ, कन्हैया अपनी मनमानी कर पाता, तो बड़े भैया सामने खड़े हैं। और ये बलराम भैया भी एकांतवास होने के कारण ये भी थोड़ी थोड़ी जो है घोटी लेने लग गए थे शंकर जी की। हाँ, समझ गए कि नहीं। हाँ। और धीरे धीरे यहाँ इनके नाती पोते ये जुआ में, सुर में, शराब में, ये जो मैंने लक्ष्मी के भाई बहन बताए ये वहाँ, तो पूरा का पूरा भगवान कृष्ण का परिवार ही अधर्मी हो गया था। सुरा और सुंदरी चाहिए था उनको। ये अनिरुद्ध वगैरह जो भगवान के नाती हैं, इनको कई बार उस समय के उन स्त्री चरित्र में पकड़ा गया। और तब भगवान ने देखा, जब भगवान 124 वर्ष और 11वें महीने में के थे, मात्र 1 महीना बचा था भगवान को शरीर पूरा करने के लिए। 125 वर्ष इस धरती धरा पर रहे। और जब वहाँ से लौट करके आए और उनको ध्यान आया कि माँ गांधारी ने श्राप दिया था, दुर्वासा ऋषि ने एक बार श्राप दिया था, चलो मन में भूल गए, लेकिन जब व्यवस्थाएं देखी द्वारिका की, तब लोगों ने उनके अंतःपुर के कुछ लोगों ने भगवान से बताया कि ऐसी ऐसी दुर्दशा चल रही है। ये जो सांब हैं, ये जो हर्ष हैं, ये जो शिशु हैं, ये जो अनिरुद्ध जी हैं, ये सब वेश्यावृत्ति और पूरा राजपाट बर्बाद किए हुए हैं। तब कन्हैया को याद आया कि हम तो यहाँ पर जन्म काहे के लिए लिए थे भाई, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये जो दुष्ट लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, इनका हम नाश करने आए हैं और धर्म का अवतरण करने आए हैं। और मेरे ही घर में मेरे सगे बेटे, मेरे सगे नाती ये अधर्मी हो गए, पापी हो गए। कल को मैं मर जाऊंगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे? दुनिया क्या गाना गाएगी कि इन्हीं के घर के आदमी, इन्हीं का परिवार, सगा, इनका खून ये अधर्मी है। तब तो फिर से दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए भगवान ने को याद आया कि मैं अपने ही जीवित रहने पर अपने कुल के इन अधर्मियों को, इन कुल द्रोहियों को नष्ट कर दूं। और तब भगवान ने एक चाल चली, अपने परिवार की बैठक बुलाई और सबको बोला कि देखो भाई, अपन जो है प्रभास क्षेत्र में चलते हैं। जो प्रभास क्षेत्र का जंगल है, वहाँ सरस्वती नदी का एक तट है, गोमती का तट है। और वहाँ पर हम अभी तक मैं जो महाभारत युद्ध से और अनेक योजनाओं से लौट के आया हूँ, तो मुझसे भी कुछ गलतियाँ पाप हो गई और उसी का परिणाम है कि हमारे बेटे बिगड़ रहे हैं। अपने परिवार के बुजुर्गों से चर्चा की, तो एक काम करते हैं, जितने युवा लोग हैं, जितने जवान लोग हैं, दादा और बेटे, सब लोग अपन कल चल करके वहाँ 3 दिन 4 दिन का जो है प्रवास करेंगे और वहीं पर जो है अपने शरीर का और हमारे द्वारा किए गए कुकृत्य का जो है निराकरण करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। सब लोग तैयार हो गए और केवल छोटे छोटे बच्चे और स्त्रियां वहां रह गई और सब 16 साल से लेकर के और 100 साल तक के सब लोग प्रभास क्षेत्र में आ गए। और जब भीड़ भाड़ होती है तो कुछ लोग दादा परदादा वहाँ बूढ़े लोग पूजा कर रहे हैं, बाकी जवान क्या करें? सब जगह होता है भाई साहब। पीछे वाले जो है बोले जो ताश का पत्ता निकालो, टाइम पास ट्रेन में खेलते हैं, यही तो होता है, टाइम पास करते। ऐसे ही वहाँ भी जो है 4 चौकड़ी बन गई और सब अपने अपने जुआ सट्टा में लग गए। इतने में कोई हार गया, कोई जीत गया, क्योंकि महल तो था वहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर। यहाँ पर उन्होंने कहा अपना हार दे दो, उन्होंने कहा अपना कंगन
लड़ाई होने लग गई, साहब मारा पीटी होने लग गई। और एक जन ने तो इतना मार दिया कि एक का जो है लहूलुहान हो गया, तो उनके चाचा दाऊ दादा वो सब दौड़ पड़े। कन्हैया दूर से देख रहे थे और इन्हीं का कुछ चक्र था कि आपस में ही सब लड़ने लग गए, अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए, एक दूसरे को मारने लग गए और वहां पर लाशों की श्मशान भूमि बनने लगी। यहां तक स्थिति ये बन गई, लोगों के अस्त्र शस्त्र टूट गए लड़ते झगड़ते हुए जंगल में। और तब कुछ जब बच गए तो कन्हैया को याद आया कि ये जो 25, 50, 100, 150 बच गए हैं, ये भी तो अधर्मी हैं। और तब कन्हैया ने बीच में दौड़ करके मालूम है क्या किया, कहा कि क्या हो गया दादाजी, क्या हो गया तुमको? अरे बोले वहां पर ऐसा उन्होंने धनुष ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। हम तो कन्हैया चुपचाप जो है वो जो सरस्वती का किनारा था, गोमती का समुद्र है ना वहाँ द्वारिका में, उसके किनारे में गए। वहाँ पर ऐरक नाम की एक घास थी। ये ऐरक घास क्या है? सर में समस्या ये है कि कहानी से कहानी निकलती जाती है। मैं सोच रहा था कथा में आगे बढ़ूँ, फिर भी चलो बता दूँ कि एक बार जब भगवान द्वारिका का निर्माण किए, नए कम से कम 4-6 महीने हुए थे कि दुर्वासा ऋषि हैं, ये 40-50 महात्माओं को लेकर के और समुद्र के भीतर से द्वारिका पहुंच गए, भेड़ द्वारिका। जैसे भेड़ द्वारिका पहुंचे, पहली बार द्वारिका में संतों का आगमन हुआ था। और जैसे ही महात्माओं ने डमरू बजा करके त्रिशूल लेकर के अलख जगाई, अलख निरंजन द्वारिकाधीश, ऊपर से खबर गई। द्वारिकाधीश दौड़े नीचे आए, बड़े प्रसन्न कि मेरे इस नए परिकर में, मेरे इस पूरे प्रथम दरबार में संतों का आगमन हुआ, वो भी दुर्वासा जैसे, वशिष्ठ जैसे, विश्वामित्र जैसे, अगस्त्य जैसे सब दिग्गज महात्मा आए हुए हैं। भगवान दंडवत करके सबको प्रणाम करते हैं, बड़ा स्वागत हुआ, सब कुछ हुआ, व्यवस्थाएं हो गई, उनके फलाहार की व्यवस्था हो गई। उन्होंने कहा बस हमारा चमटा गड़ गया, हम तो यहीं पर रहेंगे, महात्मा से महात्मा। वहीं व्यवस्था होने लग गई, हवन पूजा होने लग गई। और यही भगवान के जो नाती पोते थे, जो मैंने अभी नाम बताया, सांब है, शैव है, सब छोटे छोटे बेटे, अनिरुद्ध के बेटे, ये छोटे छोटे बेटे, कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 4 साल, कोई 8 साल, इन बच्चों ने, अच्छा बच्चों का दिमाग अभी चलता है। उन्होंने कहा ये महात्मा जब से आए 15-20 दिन से या जमात में बैठे रहते हैं, कुछ करते न धरते, और वहाँ घर से बढ़िया रोज जो रबड़ी आती है, शुद्ध घी आता है, मालपुआ आता है, लगे हैं बाबा लोग देख रहे हैं बढ़िया लाल लाल। ये महात्मा जो है बढ़िया ठर्रे, कुछ करते नहीं, ठल्ले कहीं के है ना। और कई लोग बच्चे सुनते हैं कि बाबा जी जो है बड़े ज्योतिषी हैं, बड़ा भविष्य बता देते हैं कि तुम्हारे घर में बेटा होगा, तुम्हारे ऐसा होगा, तुम्हारा बड़े भविष्यवक्ता बनते। तो उन छोटे छोटे बच्चों ने एक नाटक किया, मालूम है, जो सांब नामक बेटा था, है ना, जैसे ये आरव अर्णव है बड़े सुंदर सुंदर से, ऐसे ही जो सांब था ना, वो कई बार छोटे बच्चे नहीं लड़कियों जैसे दिखते हैं, बढ़िया सुंदर, बड़े हो जाए तो भले दाढ़ी मूंछ आ जाए। तो सांब को सब पूरी टीम ने क्या किया कि उसको बढ़िया जो है बिंदी लगा दिया, साड़ी पहना दिया, बांध दिया है ना, रस्सी से, और उसके पेट में जो है कपड़े बांध दिए कि गर्भवती है, उससे ढक दिया। और सब 15-20 बच्चे जो है लेकर के बाबा जी के पास आए। दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे। उन्होंने कहा बाबा जी ये बताओ हमारी भाभी प्रेग्नेंट है, इसको क्या होगा? उन्होंने सोचा कि यदि कुछ होगा तो बोलेंगे, तो हम बाद में बाबा को हंसी उड़ाएंगे, निठल्ले कहीं के जानते न पानते, फिर हम पोल खोल देंगे तो कपड़ा बंधा, जब मान लो बेटा बेटी कुछ तो बोलेंगे बाबा लोग, है ना। और जैसे ही बोलेंगे बेटा होगा तो हम कहेंगे हाँ तुमसे ठंडा कुछ बनता नहीं है, तो तुम झूठ को बोल रहे, इनकी हंसी उड़ जाएगी। कहानी आप सबने सुना है, कुछ नए बच्चे नहीं सुने, इसलिए मैं उसको डिटेल में सुना। और तभी दुर्वासा ऋषि तो त्रिकालज्ञ है, उन्होंने कहा बच्चे चलो नाटक मत करो। अरे बोले कुछ बनता संता है नहीं, फ्री फोगट का हमारे दादाजी का माल खा रहे हो, भगा रहे हो हमको। दुर्वासा को गुस्सा आ गई कि गाली दे रहे हैं तो बच्चे, खिला कह रहे हो तो हमारे पर एहसान कर रहे हो, तो बताओ ना हमारी भाभी को क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी होगी? 4-5 बार दुर्वासा ने मना किया। जब बेटों ने जबरदस्ती हट किया तो दुर्वासा ने कहा रे दुष्टो, तुम संत महात्माओं के, भगवान के तुम पात्र हो, प्रपौत्र हो, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम्हारा जो है दुर्बुद्धि हो, महात्माओं से पंगा ले रहे हो,
चलो मैं कह रहा हूं, ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके भीतर से एक मूसली निकलेगी जो तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी, तुम्हारे दुष्टों का ही तब तो डर गए बच्चे और जाकर के एकांत में जैसे ही कपड़ा वपड़ा खोले, उस कपड़े के भीतर से साफ 6 इंच की एक मूसली निकली, लोहे की कील निकली। जो किसान लोग होंगे तो जानते हैं, जो हल जोता जाता है तो हल में जो है वहां पर एक लोहे की फर लगाई जाती है, जिसके कारण जो खेत जोता जाता है। वो फर निकला तब जैसे फल निकला, अब ये बच्चे कांप गए कि हे भगवान, ये बाबा ने जो क्या कर दिया ये। और बाबा ने कहा वो मूसली ही तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर देगी। अब उसमें जो बड़े थे बच्चे छोड़ी से, वो सोचे अब दादाजी को बताएंगे, दादाजी कृष्ण नाराज हो जाएंगे, तुमने महात्माओं का अपमान किया, संतों का अपमान किया। तब दौड़े जो नाना लोग होते हैं, नाना थोड़ी जो पक्ष ले लेते हैं बेटी का, क्यों भाई, हाँ बड़े खुश हो जाएंगे, गड़बड़ करो दादा को नहीं नाना नानी को बताओ, ये हाँ सहयोग का हाथ रख देते हैं, असर होता है नाना नानी। और तब उन्होंने सूरसेन को बताया कि नाना जी हमसे ऐसी ऐसी बात हो गई। सूरसेन वो बूढ़ा 150 साल का, वो पसीना पसीना हो गया कि जी दुर्वासा ने श्राप दिया है और तुम लोगों ने दुष्टों उनसे जाकर के पंगा लिया है, अब ये लोहे की मूसली का करें क्या। लोहे की मूसली लिए घूम रहे थे बेचारे, घबरा रहे थे क्या करूं। और तभी उन्होंने क्या किया कि एक लोहा घिसने वाली जो रेती होती है, जैसे तुम नारियल घिसते हो ना, उसको क्या बोलते हो, घिसनी बिल्ली क्या बोलते हो, ऐसे ही वो लोहा घिसने वाली के ऊपर रेत कर करके पूरे रेत के कण बना दिए, पूरा लोहा जो घिस गया, बारूद बन गया। लेकिन तुम नारियल को कितना भी घिसो, लास्ट में थोड़ी सा थोड़ा बच जाता कि नहीं बच जाता, पूरा नहीं घिस पाते। ऐसे ही वो लोहे की टुकड़ी भी छोटी सी लास्ट में बच गई और पूरे बुरादा जो बना था उसको सूरसेन जी ने समुद्र में फेंक दिया, तैर गई। और जो टुकड़ी बची थी वो टुकड़ी को भी समुद्र में फेंका। उसी समय एक मछली श्वास लेने के लिए मुंह खोली थी, उसके अंदर घुस गया टुकड़ा। और फिर राजा भोजराज के यहाँ, भोजवंशी के यहाँ जब शिकार ने मछली पकड़ी, अच्छी बड़ी मछली पकड़ में आई। कई बार होता है ना कि जो केवट है, कोई सोचता है कि इतनी बड़ी मछली इतनी सुंदर, यदि मैं इसको काटू पीटू नहीं अपने राजा को भेंट दे दूंगा, राजा बड़ा खुश रहेगा, रोज तो 1 फुट की 6 इंच की मछली ले जाते, आज इतनी बड़ी मछली मिली। तो उसको खुश करने के लिए वहां ले गए और पता चला जब उसको राजा के यहाँ दिया गया, वो जो उनका रसोइया था, 2 तरह की कथाएं, उसको जब वो कुछ दिनों बाद, सालों बाद, मछली की विशेषता है मैंने, मछली के जो नीचे वाला भाग होता है एकदम चांदी जैसे चमकता है, देखा ना, चमचम नीचे का फोगल जो होता है, ऊपर तो भले ही पंख कुछ। जो आर्टिफिशियल मोती जो बनाते हैं ना, जो हैदराबाद में इनके यहाँ, तुम्हारे यहाँ आनंद जी बैठे हैं, और भी जो मोती बन के आते हैं जो, और सब लोग कहते हैं बिल्कुल ओरिजिनल मोती, ये सर्बिया का मोती है। मैंने अपनी आंखों से देखा वहाँ हैदराबाद में भी, और 2-3 जगह फैक्ट्री जो मोती बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल मोती, जिनको भी बड़े बड़े वैज्ञानिक भी फेल हो जाते हैं उस मोती के सामने। तो बनाए हाथ से गए, कैसे बनते पता है, ये जो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जो सीप होती है, छोटी छोटी घोंगा सीप सीटी निकलती है ना, वो है तो समुद्र के कीड़े मकोड़े। जो शंख है, शंख के पीछे कीड़ा है जिसको हम बजाते हैं, तो उसकी खोल है, अंदर जीव रहता है, जीव निकाल दिया जाता है तो शंख बन जाता है खोखला। तो वो जो छोटे छोटे सेंगा घोंग घेप जो होती हैं उनको पीसा जाता है मशीन में, पीस के लुगदी बनाई जाती है, लुगदी बना करके आर्टिफिशियल ढंग से मोती बनाए जाते हैं, छोटे छोटे लंबे पीले बड़े छोटे खूब सारी मोती बनती है। उस रफ मोती को जो बड़े बड़े जो ठेका लेते हैं समुद्र के किनारे मोती के दुकान के नाम से, बड़ी बड़ी मछलियाँ पाली जाती हैं उनके टैंकर में, और ऑपरेशन किया जाता है। मछली का गलफड़ा यहाँ से काटते हैं, कम से कम 8-8, 10-10 इंच बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है, जितना बड़ा कि तुम्हारा पंडाल, और उसमें कम से कम सैकड़ों टन वो बनाई हुई आर्टिफिशियल गोली डाल करके उसको पैक कर देते हैं, सिल देते हैं, और फिर मछली को छोड़ देते हैं। उस बड़े टैंकर में कम से कम 6 महीने, साल भर के अंदर जो स्कंच जो चांदी जैसे चमकता है ना, उसकी विशेषता है कि अंदर जो बड़ा उसको भी उसका चमका देगा, लेयर आ जाएगी, उसकी कोडिंग हो जाएगी, कोडेड हो जाता है, लेमिनेट हो जाता है। ऐसे ही लक्ष्मी के मछली के उन केमिकल्स के गुण के कारण पूरे के पूरे जो आर्टिफिशियल मोती डाले गए थे वो सब चमक उठते हैं। तो शंख तो है ही है ओरिजिनल, ऊपर से चमक आ गई, कोई भी आदमी उसको डुप्लीकेट नहीं बोल पाता। आज ये जो
लोहे की कील की टुकड़ी बची थी, जैसे उसके पेट में गई मछली के, दूसरे मच्छर वाले ने पकड़ा, उसने जब काटा पीटा, उसने कहा अरे वाह, चांदी की इतनी बड़ी लोहे की ये क्या मिल गया मेरे को। और चूंकि वो शिकारी था, उसने क्या किया, उसने शिकारियों को अपना काम दिखता, उस लोहे के टुकड़े को घिस घिस करके अपने जो रोज बाण बनाता था उस बाण का फर बना दिया और रखे रहा है। सुंदर वाला बाण जो है मैं कभी बाद में यूज करूंगा। और यहाँ ये जो लोह कण जो थे वो समुद्र के किनारे जाकर के किनारे किनारे लग गए और यही एरक घास बन गई। एरक घास मालूम क्या होती है? तुमको पता चल जाएगा, मैं थोड़ी सा बता रहा हूँ। कभी कभी कोई ऐसी घास अगल बगल में होती है, आपने अनुभव किया पांडे जी, लंबी लंबी सी, जिसकी की धार हाथ में लग जाए तो यहाँ से वहां तक जो है फूल निकल आता, चीरा लग जाए। पैर में जो हाथ छू जाए, पर से लगता है तो कट गए, इसमें जो हाथ काट दिए घास आरी जैसे उसके धारे और समुद्र और जहाँ जंगल है वहां अपनी अपराध रूप से बढ़ती, बढ़िया इतनी चौड़े चौड़े होते। तो आज भगवान ने दौड़ करके एरक घास के कुछ पत्ते तोड़े और अपने ही जो उनके अनुयायी थे उनको पकड़ा दिया कि ये लो, इससे मारो यदि तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र टूट गए हैं। तो वो एरक घास लेकर के जो बचे कुचे कृष्णवंशी थे, यदुवंशी थे, वो भी मारे गए। दुर्वासा का श्राप कि इस लोहे की मूसली से पूरा तुम्हारा घर, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। वही मूसली का एरक घास बन गया। आज कन्हैया एकदम निश्चिंत हो गए कि सब मैंने अपने परिवार के ही द्रोहियों को, दुष्टों को पूर्ण कर दिया है। अब अर्जुन आता होगा। उसी समय अर्जुन आया। अर्जुन ने देखा लाशों के ढेर पड़ी है और कन्हैया ये बट वृक्ष इसके पीपल के नीचे बैठे हैं, चिंताग्रस्त हैं, टेंशन में हैं। अचानक नजर गई दूर से तो उस सरस्वती के घाट के पास में एक बड़ा सा पत्थर था, इतना बड़ा। उस पत्थर में बलदेव भैया बैठ रहे थे। और बलदेव, यहाँ पर एक दो चीजें और बता दूं, बलदेव भैया जो है ज्यादातर नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, आसमानी कलर के कपड़े पहनते हैं, चमकीले। और कन्हैया जो है पीली झंगोली पहनता है, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, तो ये पसंद है। अचानक देखा यहाँ से अर्जुन आए, कृष्ण का अभिवादन किया। वहां पर वसुदेव जो है बैठ करके, बड़े भैया बलराम पूरी इस कथा को देखते हुए मन में उनके बड़ी घृणा हो रही थी, अतिशयोक्ति हो रही थी कि क्या से क्या हो गया, क्या समय है। और उसी समय ध्यानावस्थित गतिन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो। और बलदाऊ भैया ने ध्यान किया और अपने शरीर को समाधिस्थ किया, उनका शरीर दंड से लुढ़क गया। कन्हैया यहाँ बैठे, अर्जुन देख रहा है आंखों से। इतने तुम निर्दयी हो गए, तुम सब पे दया करने वाले, सबके ऊपर उपकार करने वाले, सबकी समस्याओं कष्टों को देख सुन करके दौड़ जाने वाले कन्हैया। मौनम मौनेन भक्तेन वसुदेव यति पूजितः। कन्हैया ने इशारा किया, मौन होकर के अंदर के उस चित्त वृत्ति को देखो। अर्जुन, मैंने तुम्हें इमरजेंसी में इसलिए बुलाया है कि बस मां बुआ गांधारी का श्राप, उस दुर्वासा का श्राप। और मजेदार बात तो ये है अर्जुन कि मेरे भी महाप्रयाण का समय आ गया, मुझे भी अब अपने लोक में जाना है। आज से ठीक 7वें दिन मैं शरीर छोड़ूंगा और जैसे ही मैं शरीर छोड़ूंगा, वो जो द्वारिका है, द्वारिका में मालूम है अर्जुन, जितने भी वहां के पुरुष वर्ग थे, जवान थे, युवा थे, दादा थे, सब यहाँ पर खत्म। अब केवल वहां पर नवजात बच्चे बचे हैं और माताएं, बहनें, बूढ़ी दादियां बची हैं। तुम्हें मैं आदेश दे रहा हूं कि तुम अभी यहाँ से जाके सीधे वहां भेंट द्वारका जाओ और व्यवस्था करके सबके सब जो भी वहां जीवित है सबको जो है समुद्र के पार ले आओ और तुम उनका देख रेख, संरक्षण, पालन पोषण कर। क्योंकि जैसे ही मैं शरीर छोड़ूंगा वैसे ही द्वारिका पानी में डूब जाएगी और पानी में डूब जाएगी तो जो वहां जिंदा है सब मर जाएंगे। इसलिए तुम उनको जो है
बचा लो। अर्जुन हतप्रभ है, अर्जुन विकल हो रहा है कि मैं अभी अभी तुमसे मिलने आया, तुमसे तो ये सब क्या दृश्य देख रहा हूँ, क्या हो रहा है ये? बोले मैंने कहा ना समय कम है। और उस समय पहले दिन की कहानी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले दिन से आज जो रेगुलर सुनेगा उसको लास्ट तक समझ में आएगा। जब उद्धव जी भगवान कृष्ण से निवेदन प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय एक आदमी और वहां पर खड़ा हुआ था। कौन था भाई? बोलो भाई, याद ही नहीं। मैंने इसीलिए परसों से बोल रहा हूँ, नाम याद रखना या हिंद का। मैत्रेय जी। मैत्रेय जी जो है भगवान श्री कृष्ण के दरबार के सचिव हैं, वो वहां पर उपस्थित थे। मैत्रेय जी को भी काम दिया था भगवान ने, मैत्रेय जी ये काम करो। उद्धव तो बद्रीवन जा रहे हैं भागवत पोथी लेकर के, और मैत्रेय जी आपको मैं काम दे रहा हूं। जब ये महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पहले जब मैं शांति दूत बन के गया था, धृतराष्ट्र को समझा रहा था कि पुत्र मोह में न फंसो, आंखें तुम्हारी बहन नहीं और तुम्हारी जिसकी पत्नी है उसने जान ली कि आंखें पट्टी बांध ली है, महाभारत युद्ध में ऐसी ऐसी दुर्दशा होगी। और उसके बाद विदुर जी जो है, विदुर, मैंने परसों इसकी भी चर्चा की, विदुर का जन्म कैसे हुआ। वो जो व्यास जी के द्वारा दासी पुत्र विदुर, जो वहां के हस्तिनापुर के मंत्रिमंडल के सचिव हैं, धृतराष्ट्र के जो है समर्थक हैं। आज विदुर जी जब समझा रहे थे अकेले में धृतराष्ट्र को कि तुम ना तो कृष्ण की बात मानते हो, बस अपनी पत्नी के कहने पर बड़े भैया लगे रहते हो। मालूम है भगवान कृष्ण ने जो आदेश दिया है, पूरा कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, तुम जो अपने पुत्र मोह में लगे हुए हो। दुर्योधन को जो है बिल्कुल हर क्षेत्र में, वो अभी कुछ दिनों पहले पांचाली को जो है उसके केस पकड़ के ले आए, उसके बाद उसने लाक्षागृह में जो है ऐसे वहाँ आग लगाने की व्यवस्था कर दी। आए दिन तुम्हारा पुत्र मोह, अभी भी समय है, अपने बेटे को डांटो, महाभारत ना होने दो, 5 गांव दे दो उनको। अचानक दरवाजे के पास दुर्योधन जो आ रहा था, उसने देख लिया कि मेरा सगा चाचा मेरे बाप को भड़का रहा है मेरे को। कहानी सबको पता है। और तभी लात मार के उनका दुराग्रह करके हटा दिया था कि आज इसी वक्त तुम्हें पदच्युत करता हूँ, खबरदार मेरी आंखों के सामने आना नहीं। विदुर जी सगे चाचा है भाई, उनके मन में भी तो क्लेश था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तुम यहाँ से घर निष्कासित कर दिया, जराबंदी कर दिया कि परिकर में दिखना नहीं। आज देखो कृष्ण को कितनी चिंता है भाई। आज वहां पर जब उद्धव को समझाने के बाद मैत्रेय को बुलाया और मैत्रेय से कहा कि देखो मैत्रेय जी, आपने पूरा ये जीवनचर्या देखी है, पूरा महाभारत युद्ध देखा है, अब मेरे शरीर छोड़ने के बाद आप जाना तो गंगा के तट पर हरिद्वार के किनारे कहीं बेचारा विदुर बैठा तपस्या कर रहा है, मन में वही चिंता चल रही कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ। तो तुम आंखों देखी बातें उसको सुनाना। अब आएंगे मैत्रेय वाचो, इसीलिए मैंने कहा कि ध्यान से देखना, मैत्रेय कौन है, मित्रवत होने वाला मैत्रेय। और यहाँ भगवान ने जैसे ही उद्धव अर्जुन को कहा कि आज से 7वें दिन मैं शरीर छोड़ूंगा और द्वारिका डूब जाएगी, इसलिए उनको बचा। कहानी किससे बहुत सुनते हैं, ये सब कहानी है, ये सब रूपक है। लेकिन इन कहानियों के पीछे मैंने परसों इसीलिए कहा था कि 18,000 श्लोक हैं भागवत में, लेकिन मात्र 8,000 भागवत की प्रार्थनाएं हैं और 10,000 इसमें रूपक हैं। ओनली फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण समझने को। अब आज से देखना मैं रूपक शुरू करूँ। ये द्वारिका डूब जाएगी, व्हाट इज द मीनिंग फॉर द्वारिका डूब जाएगी? द्वारिका है क्या? भगवान की बनाई हुई है, विश्वकर्मा ने बनाया है आदेशानुसार। ये कहानी है कि द्वारिका डूब जाती है। होता ये है, हमारा शरीर ही द्वारिका है बहनों, हमारा शरीर ही जो है ना ये द्वारिका है। मालूम कैसे? जिसमें 9 द्वार है, वहां पे 52 द्वार थे, यहाँ पे 9 द्वार है, 9 छिद्र है सबके शरीर में। गिन लो अपने पूरे छिद्रों को। ऊपर 7 हैं, कान के 2 ना, ये दोनों हो गए, मुंह हो गया है ना, और रंध्र हो गया, 2 आंखें हो गई, 5 7 हो गए, और 2 हमारे नीचे जो हम मूत्र
त्याग और विसर्जन करते हैं। ऐसे नवद्वारे पूरे दे, गीता में कहा नवद्वारे पूरे दे, 9 द्वार है। जब चारों तरफ से द्वार ही द्वार है तो फिर हमारा शरीर जीवित कैसे है? इतना बड़ा, किसी का 50 किलो, किसी का 100 किलो का शरीर है ना, ये शरीर पूरा द्वारिका की तरह है ना। और जिस दिन इस द्वारिका को संभालने वाला द्वारिकाधीश जिस दिन नहीं रहता है तो शरीर भी गिर जाता है। 1 मिनट में अटैक आए और आप फ्लैट। वो श्वास की वो कन्हैया ने अपनी उंगली उठाई और दैट इज द डेड। ये द्वारिका गिर जाती है, शरीर मिट्टी का पड़ा रह जाता है। समझ में आ रही बात? ये द्वारिका गिर जाती है। जब तक कन्हैया है तब तक सदुपयोग कर लो इसका। वो द्वारिका डूबने का मतलब था कन्हैया गए और हमारा शरीर नीचे गिरा, पाताल में गया। और यहाँ भगवान ने शरीर से मुक्ति ली। अर्जुन जब कुछ दिनों बाद व्यवस्था करते हुए वहां पर चिंता हो रही है हस्तिनापुर नरेश को कि 1 महीना हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ये अर्जुन ने खबर क्यों नहीं भेजी, क्यों बुलाया गया था, क्या हुआ? वहाँ चिंता हो रही थी क्योंकि उस समय तो मोबाइल टेलीफोन कुछ थे नहीं। रख दे वहीं नीचे पूछा। और तभी भगवान का संस्कार वगैरह करने के बाद अर्जुन 6 महीने बाद जब हस्तिनापुर लौटा तो आज स्थिति बड़ी उल्टी थी। जीर्ण शीर्ण हो गया था, रो रो करके आंखों के आंसू बह रहे थे। उसकी जो ओजता थी, तेजस्विता थी। और तभी कुछ प्रहरियों ने जाकर के राजाधिराज हस्तिनापुर को बताया कि राजाधिराज अर्जुन आ रहे हैं, अर्जुन हस्तिनापुर के द्वार में पहुंच गए हैं। चारों भाई दौड़ करके आए और उसका स्वागत किया। जैसे अर्जुन को देखा कि अर्जुन के आंख लाल लाल हैं, फूली हुई हैं, शरीर की जो है गति बड़ी दुर्गति बनी हुई है, तो यहाँ पर भैया ने उससे पूछा, अर्जुन घुटने के बल नीचे बैठ गए। आज भैया ने मुझे, तुझे हुआ क्या है? तो द्वारिकाधीश के पास गया था अर्जुन, भगवान कृष्ण का तो मित्र है, तुझे बुलाया था, तो तेरे ये चेहरे में 12 क्यों बज रहे हैं? आंखें अश्रुगातित क्यों हैं? तेरा चेहरा इतना मलिहीन क्यों है? क्या तुझसे कोई गौहत्या हो गई? तुझसे कोई गुरु माता का पाप हो गया? क्यों तेरा चेहरा मलिन पड़ा हुआ है? और तभी अर्जुन ने घुटने के बल नीचे बैठ गया और दोनों हाथ जोड़ के बड़े भैया के सामने नतमस्तक हो गए। बोला, भैया, बड़े भैया, हमारे प्राणाधार, हमारे सर्वेश्वर, हमारे कृष्ण, हमारे राजा अब नहीं रहे, हमको छोड़ के चले गए परम धाम। हम अनाथ हो गए बड़े भैया, हमारा कृष्ण हमको छोड़ के चला गया। जो ये द्वारिका, ये जो हस्तिनापुर, इतने बड़े बड़े साम्राज्य के सपने हम जो, जैसे बड़े भैया ने सुना धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम सब एकदम से ढीले पड़ गए। अर्जुन तो क्या बोल रहा है मेरे भाई, मेरे बेटे? हाँ भैया। अर्जुन को किसी तरह से भैया ने उठाया, गले से लगाया, दोनों एक दूसरे को। और तभी पीछे 7 देवड़ी ऊपर खड़ी हुई दरवाजे की चौखट में कुंती बुआ, जो अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी कि अर्जुन क्या समाचार देगा, क्या हुआ मेरे कान्हा को। और जैसे ही कुंती बुआ के कान में खबर पड़ी कि मेरा लाला मर गया, चारों भाई अर्जुन को उठा रहे थे। उसी समय आवाज आई जोर से, कुंती बुआ ने योगक्षेमम वहां, कुंती ने अपने प्राण सुनते ही त्याग दिए। जिसके बलबूते पे मैं रहती थी, जिसके दर्शन के लिए भिक्षा करती थी, मेरा कन्हैया, मेरा कनुआ मेरे को छोड़ के चला गया। मैं भी उसके बिना कैसे रहूंगी? मैं भी महाप्रयाण करूंगी अपने कान्हा को।
यहाँ चारों पांचों भाई आते हैं, अर्जुन के साथ अंदर जाते हैं, देखा कि माँ पड़ी हुई है। माँ को बहुत गंभीरता से देखे, अब यहाँ से विरक्ति शुरू होती है, ये माया मोह क्या है दुनिया ये। और तभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अंदर प्रवेश करते ही अचानक बड़े भैया ने आवाज लगाई, परीक्षित, ए परीक्षित। ये 14-15 साल का परीक्षित बेटा जो कहीं खेल रहा था, 16-18 साल का था,